अमेरिका और ईरान की जंग में कुछ हो ना हो, ये ज़रूर हुआ है कि अमेरिका की अस्करी ताकत का भरम पाश-पाश हो चुका है और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह उसकी फ़ौज बिखर गई, टूट गई, मशरिक़ वस्ता से कैसे उसके कदम उखड़ गए और ख़ास तौर पर उसकी फ़िज़ाइया किस तरह मार खा रही थी। एक-एक करके उसके तैयारे और ड्रोन ज़मीन पर गिर रहे थे और इसीलिए अब अमरीकी हुक्काम जो पहले ये कह रहे थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अब ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं उसके और ये एक $30 मिलियन मालियत का होता है। तो करीब-करीब $1.5 अरब के सिर्फ MQ-9 रीपर ड्रोन्स इस ईरान से जंग में अमेरिका के ख़त्म हो गए, जल गए, भस्म हो गए, तबाह हो गए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान से जंग में ख़ास तौर पे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में तबाह हुए। ये एक के बाद एक निशाना बन रहे थे, जैमिंग का शिकार हो रहे थे, गिर रहे थे, गायब हो रहे थे। लेकिन अमेरिका इन्हें उस तरह तस्लीम नहीं कर रहा था जिस तरह तस्लीम किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसके एक-एक हमले के अंदर 8-8, 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो रहे थे। कभी एक भेजा जाता था तो उसको भी गिरा दिया जाता था। नए डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए ईरान ने बहुत ही ताक कर उसके निशाने लगाए और बहुत ठीक-ठीक निशाने लगाकर MQ-9 रीपर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को ही ऑब्सोलीट करा दिया और अब MQ-9 रीपर ड्रोन इस वॉर थिएटर के अंदर उस तरह कॉन्फिडेंटली उड़ता हुआ हमें दिखाई नहीं देता जिस तरह पहले उड़ रहा था। और अब जब अमरीकी हुक्काम इस बात को आहिस्ता-आहिस्ता तस्लीम करना शुरू हो गए हैं कि उसके नुकसानात किस कदर ज़्यादा हैं, तो अब पता चल रहा है कि कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स इसमें तबाह हो चुके हैं और ईरान के साथ जंग में और उनकी मालियत तकरीबन $1.3 अरब है, तकरीबन $1.5 अरब के करीब है। और इसका मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री MQ-9 रीपर ड्रोन्स की अमेरिका के पास थी, 4 में से 1 MQ-9 रीपर ड्रोन उसमें से ईरान ने तबाह कर दिया है। तो वो कॉन्फिडेंस भी छीन लिया है जो अमेरिका की फ़िज़ाइया के पास था कि वो कभी भी ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में घुस सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, आराम से एक जासूसी का पूरा नेटवर्क चला सकते हैं और उसके बाद जो हदफ उन्हें पसंद आता है उसको एक मिसाइल मारकर प्रिसिजन स्ट्राइक के ज़रिए तबाह करके उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये अब कॉन्फिडेंस अमेरिका की फ़िज़ाइया से छिन चुका है। अब उसके F-35 तैयारे हों, F-15 हों या MQ-9 रीपर ड्रोन्स हों, सब के सब अब निशाने पे हैं ईरान के और एक-एक करके उनको निशाना बनाकर तबाह भी किया जा रहा है, जैम भी किया जा रहा है, लॉक भी किया जा रहा है और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल पाते हैं, वरना अक्सर उनको कोई ना कोई मिसाइल या कोई ना कोई जैमिंग के ज़रिए उनको शिकार कर लिया जाता है। अब ये जो स्टोरी है ये आहिस्ता-आहिस्ता जब ये डेवलप हो रही है तो उसमें बताया गया है कि तमाम जो ड्रोन्स हैं, जो 45 ड्रोन हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये तबाह हो गए हैं। इनमें से कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो जैमिंग का भी शिकार हुए और उसके बाद तबाह हो गए। इनमें ऐसे भी MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जिनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया, उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया और उसके बाद वो गायब हो गए। इसीलिए ये नुकसान अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा। तो जो अभी कुछ दिन पहले ईरान ने एक नुमाइश की थी अंडरग्राउंड टनल के अंदर, उसमें दिखाया था कि किस तरह उसके फ़िज़ाई असासे जो थे उनके पुर्ज़ाजात दिखाए थे, उनका मलबा दिखाया था, उनका रैकेश दिखाया था जिसमें F-15 तैयारा भी शामिल था और इसी के साथ-साथ MQ-9 रीपर ड्रोन जिसके पार्ट्स भी थे वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे उनको उसका डैबरी भी था और उसी के साथ-साथ एक ऐसा MQ-9 रीपर ड्रोन भी था जो बहुत हद तक इंटैक्ट था। उसको शिकार करके गिरा तो लिया गया था, तबाह कर दिया गया था, लेकिन वो सही सलामत था और इसीलिए उस पे अब रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो काम आ रहा है। अमेरिका के पास MQ-9 रीपर ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा कमी इसलिए भी हो गई है, उसकी इन्वेंट्रीज़ इसलिए भी खाली हो रही हैं कि वो यूक्रेन की मदद के लिए भी बहुत सारे MQ-9 रीपर ड्रोन्स रूस के ख़िलाफ़ जंग में भेज रहा था, यूक्रेन की मदद कर रहा था और यूक्रेन भी उसको बहुत सारी मकामात पर हमला करने के लिए, जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके पास से ये ड्रोन निकल गए अमेरिका के पास से और जो थे वो उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस वॉर थिएटर में लेकर आया ईरान के ख़िलाफ़ और उसने ये सोचा कि जब ये यहाँ पहुँचेंगे तो चूँकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जदीद है और ये एक ही ड्रोन 30 से लेकर $50 मिलियन का एक ड्रोन है और ये बहुत ही लो फ्लाइट भी कर सकता है, बहुत ही करीब से अपने अहदाफ को देख भी सकता है और जब उसको समझ में आ जाता है कि ये वही हदफ है जिसके लिए वो रवाना किया गया था, तो वो उसकी रेकी करने के बाद उसको बहुत ही प्रिसिजन स्ट्राइक के ज़रिए बहुत ही दुरुस्ती से निशाना लगाकर उसको तबाह कर देता है। तो MQ-9 रीपर ड्रोन्स को ईरान के ख़िलाफ़ जंग में लाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि जो स्ट्रेटेजिक अहमियत
तक की हामिल लोकेशंस हैं, जो की इंस्टॉलेशंस हैं, ख़ास तौर पे ईरानी पासदाराने इनकलाब की वो जगह हैं जहाँ पर वो ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स रखते हैं, मिसाइल साइट्स बनाते हैं या कंट्रोल टावर लगाते हैं या किसी तरह का हेडक्वार्टर बनाते हैं। उनको निशाना लगाने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल फिट बैठती थी और इसीलिए उसको इस वॉर थिएटर के अंदर लाया गया था। लेकिन हुआ ये कि ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके एक ऐसी सलाहियत हासिल कर ली जिसके बाद वो एक-एक करके MQ-9 रीपर ड्रोन्स को बहुत आसानी से शिकार करने लगे। पहले भी वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स का शिकार कर रहे थे, लेकिन उनको अब एक नए जदीद सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी मिल गई। बहुत दूर से शिकार कर लेते थे, बहुत ही प्रिसाइजली शिकार कर लेते थे और MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह करने का जो एक रेशो था वो 100% तक फिट बैठने लगा। MQ-9 रीपर ड्रोन्स न सिर्फ फ़िज़ाओं में शिकार किए गए बल्कि उन्हें ज़मीन पर भी निशाना बनाया गया और मशरिक़ वस्ता की बहुत सी अमरीकी एयर बेसेस ऐसी हैं जिन पर हमला करके प्रिसिजन स्ट्राइक करके इनको खड़े खड़े हैंगर में ही तबाह कर दिया गया। 8 से 10 रीपर ड्रोन्स ऐसे हैं जिनको हैंगर में ही तबाह किया गया। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू थे और ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अभी इस्तेमाल करने के लिए लाए ही गए थे कि ये उड़ान भी ना भर सके और इनको खड़े खड़े शिकार कर लिया गया। ये खबर अपनी जगह अहम है कि 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स ईरान के ख़िलाफ़ जंग में तबाह हो गए जिनकी मालियत 1 अरब 30 करोड़ डॉलर थी। लेकिन उससे ज़्यादा अहम इस बात के अंदर छुपी एक और बात है और वो ये कि MQ-9 रीपर ड्रोन की असल में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो ही ऑब्सलीट हो गई है। ईरान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। लिहाजा अब किसी जंग में MQ-9 रीपर ड्रोन्स अमेरिका उस तरह से नहीं ला सकता जिस तरह वो सोचता था। यानी ईरान जो उससे अस्करी तौर पे कम से कम 34 गुना छोटा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है, उसने जब इसका तोड़ निकाल लिया है तो इसका मतलब ये है कि किसी और बड़े वॉर थिएटर के अंदर अमेरिका किसी भी तरह MQ-9 रीपर ड्रोन्स नहीं ला सकता और अगर लाया तो ये बहुत बुरी तरह पिटेंगे, एक एक करके गिरेंगे और तबाह होंगे और बहुत बड़े पैमाने पर इनकी तबाही होगी। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के जो 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं इनकी तबाही को अब अमेरिकी फ़ौज तस्लीम भी कर रही है, जो पहले कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये खबर काफ़ी पहले आ चुकी थी, तकरीबन 2-2.5 माह पहले के 1 अरब डॉलर मालियत के 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स उस वक्त तक तबाह हो चुके थे। ये वो 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जिनको जो तस्लीम किया गया है, ये वो हैं जिन्हें ईरान के ख़िलाफ़ जंग में तस्लीम किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इस हद तक ऑब्सलीट हो चुकी है कि अब जो उनका महकमा जंग है वो ये देख रहा है अमेरिका का कि इसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस सारे मामले से बाहर कर दिया जाए। MQ-9 रीपर ड्रोन्स की प्रोडक्शन अब मज़ीद ना की जाए और इनको तब्दील कर दिया जाए सस्ते ड्रोन्स के साथ, ताकि एक स्वाम अटैक भी हो सके, बड़े पैमाने पर अटैक हो सके, ड्रोन्स भी सस्ते हों, वो ओवरवेल्म भी कर सकें डिफेंस सिस्टम्स को और दुश्मन पर कई एक ज़ावियों से हमले किए जा सकें। और अब वो जो दौर था जिसमें एक बड़ा ड्रोन आता था जो तैयारे के तकरीबन साइज़ का होता था और वो जासूसी भी करता था, प्रिसिजन स्ट्राइक करके तबाही फैलाता था, वो दौर अब शायद ख़त्म हो गया है। अब छोटे, सस्ते और मौसर और तेज़ ड्रोन्स का दौर है और ये बात अब अमेरिका ने बहुत अच्छी तरह महसूस कर ली है। लेकिन उसकी तकलीफ़देह बात यह है कि अमेरिका ने बहुत मार खाने के बाद और बहुत तकलीफ़ उठाने के बाद ये बात समझी है और इस हवाले से जब कहा जाता है कि उसकी इंटेलिजेंस इतनी अप टू डेट नहीं थी ईरान के मामले में, इससे पता चलता है कि अगर वो उनके पास वाकई मौसर और बरवक्त इत्तलात होती तो वो ये जान चुके होते कि ईरान किसी भी जंग में जाने के लिए और उससे निमटने के लिए अमेरिका से ड्रोन्स तैयार कर चुका है और वो बड़े पैमाने पर उनको लॉन्च करके उनके डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर देगा, चकरा देगा, पागल कर देगा और उसके बाद हर तरफ तबाही फैलाएगा। तो अमेरिका बेखबरी में आकर इस वॉर थिएटर में मारा गया, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अब वो अपने तमाम इक़साम की जो वॉरफेयर के जो टैक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो अब उसको तब्दील करने पर मजबूर है। यमन में भी कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स कम से कम 1 दर्जन के करीब MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए गए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान और उनको अभी तक उनके नंबर्स इस नंबर के साथ ऐड नहीं हुए हैं। तो अगर ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि ये बढ़ते बढ़ते आगे आने वाले दिनों में शायद 2 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। तो अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका है कि उसकी ऑब्सलीट हो चुकी है वो टेक्नोलॉजी जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। अब उसको एक नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, सस्ते ड्रोन लाने पड़ेंगे, बड़े पैमाने पर स्वाम अटैक करने पड़ेंगे और ये जो उसने पिटने के बाद सीखा है इस जंग में, उसके बाद उसकी ड्रोन वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तब्दील हो जाएगी, वॉरफेयर का पूरे अंदाज़ तब्दील हो जाएंगे और अब हम अमेरिका को ड्रोन के साथ आते हुए जंग में नए अंदाज से देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ावी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।